नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए तीसरे चरण की 93 लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूँ। आज तीसरे चरण की वोटिंग डाली जा रही है, तो किस पार्टी के पक्ष में क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है? क्या बीजेपी पार्टी का 400 प्लस का नारा साकार होता हुआ दिख रहा है? अब 543 लोकसभा सीटों में से आधी लोकसभा सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो जाएगा, तो किसकी किस्मत में कितनी लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है? किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है? वहीं तीसरे चरण की 93 लोकसभा सीटों पर किस राज्य में कितने लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं बिहार की 5 लोकसभा सीट, असम की 4, वहीं गुजरात की 25 लोकसभा सीट, कर्नाटक की 14 लोकसभा सीट, वहीं मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डल रही है। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट, वहीं पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीट, वहीं छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीट, वहीं गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की भी 2 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ जो 93 लोकसभा सीटें, इसमें किस पार्टी के पक्ष में कितनी लोकसभा सीटें गई थी? तो बीजेपी पार्टी को 93 लोकसभा सीटों में से पिछली बार की बात करें तो 72 लोकसभा सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मात्र 4 लोकसभा सीटें गई थी। वहीं जेडीयू पार्टी के पक्ष में 3 लोकसभा सीट, शिवसेना के पार्टी के पक्ष में भी 4 लोकसभा सीट, वहीं एनसीपी पार्टी के पक्ष में 2 लोकसभा सीट, वहीं टीएमसी पार्टी के पक्ष में 2 लोकसभा सीट, एसपी पार्टी के पक्ष में 2 लोकसभा सीट, वहीं एलजेपी पार्टी के पक्ष में 1 लोकसभा सीट, वहीं आईयूडीएफपी पार्टी के पक्ष में 1 लोकसभा सीट, निर्दलीय को 2 लोकसभा सीट मिली थी पिछली बार की बात करें तो। लेकिन 2024 में माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस पार्टी काफी जोर तोर से प्रचार कर रही है। वहीं बीजेपी पार्टी ने 400 प्लस का नारा दे रखा है। तो तीसरे चरण में जो 93 लोकसभा सीट है, इसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है? तो पहले राज्य की बात करें तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर 10 लोकसभा की सीट आती है। तो अब के बात करें तो 2024 के में तो एनडीए गठबंधन है, उनको 5 लोकसभा सीट यानी बीजेपी प्लस को 5 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यानी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो एसपी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, उसको भी 5 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। यानी कि दोनों पार्टी के पक्ष में 5-5 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है इस सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं अगला राज्य की बात करें तो बिहार की 5 लोकसभा सीट पर वोटिंग डाल रही है। तो इसकी बात करें तो सर्वे के मुताबिक 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में यानी कि एनडीए कुनबे के पक्ष में, 3 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं असम की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लड़ रही है। अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में, 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है असम की 4 लोकसभा सीटों के सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गुजरात है, जहाँ पर 25 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डल रही है। तो बात करें तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर 13 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 12 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि गुजरात में भी अब के 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो कर्नाटक है, जहां पर 14 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। तो बीजेपी पार्टी के पक्ष की बात करें तो यहाँ 6 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्लस की बात करें तो यहाँ 8 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। कर्नाटक के राज्य की बात करें तो आज जो वोटिंग डाली जा रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है, जहां पर 9 लोकसभा की सीट पर आज वोटिंग डाली जा रही है। तो बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ 5 लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में भी अब के कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो। वहीं अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है, जहां पर 11 लोकसभा चुनाव पर आज वोटिंग डल रही है। तो बीजेपी पार्टी को बात करें तो यहाँ बीजेपी को मात्र 4 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस प्लस यानी कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 7 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी को एक तरफा झटका लगता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ 1 लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट की बात करें तो अदर्स पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि टीएमसी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। 1 लोकसभा सीट की बात करें तो वह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो। वहीं अगले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, जहां पर 7 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। इन 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो 4 बीजेपी पार्टी के पक्ष में, वहीं 3 लोकसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है इसके सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गोवा, जहां पर 2 लोकसभा की सीट है।
वहीं गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है, तो एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, एक बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं गोवा की बात करें तो 2 लोकसभा सीटों की। वहीं अगले राज्य जो की बात करें, दादर और नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट है। वहीं दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट है, यानी कि 2 लोकसभा सीट की बात करें तो एक बीजेपी पार्टी के पक्ष में, एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं सर्वे के मुताबिक बात करें तो 93 लोकसभा सीटों पे बीजेपी यानी कि एनडीए के पक्ष में 44 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है 2024 के सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के 2024 में सर्वे के मुताबिक 47 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन को काफी बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो। वहीं अदर्स के पक्ष में भी 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि तीसरे चरण में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा एज कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को देखने को मिल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं तीसरे चरण से ही साफ हो जाएगा कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। आपको क्या लगता है कि तीसरे चरण में बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में किस पार्टी को ज्यादा लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है, कितनी लोकसभा सीट जीतती हुई दिख रही है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।